कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इंदौर और भोपाल में 8 मार्च के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीसी शर्मा ने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं तो रात में कोरोना को दिखता नहीं है क्या? रात में कोरोना कादर खान हो जाता है क्या? पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार ने पाबंदियां कम की इसलिए केस बढ़ रहे हैं। पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कई आयोजन किए, बड़े बड़े आयोजनों की अनुमति दी गई। पीसी शर्मा ने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगे तो शराब की दुकानें भी 8 बजे बंद हो। इधर पीसी शर्मा के कोरोना रात में कादर खान हो जाता है वाले बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कोरोना का मजाक बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कृषि मंत्री ने तो पीसी शर्मा की तुलना कादर खान से कर दी। चुनाव हो या दूसरे हो, इन्होंने बड़े बड़े फंक्शंस के लिए परमिशन दे दी। क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्होंने ये भी तय कर लिया सरकार ने कि धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, तो फिर बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, बड़े बड़े बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको अनुमति दे देते हैं। और कर्फ्यू लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सही कहा है किसी ने कि रात में कोरोना को दिखता नहीं, क्या कादर खान हो जाता है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है। अजय ये पूछो पीसी शर्मा कैसा लगता है? तो खुद ही कादर खान लगता है। चलिए, तो लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर बयानबाजी होती रही है। एक बार फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार ने जो हिंट दिया है उस पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। तो आपको बता दें कि पीसी शर्मा ने तुलना कर दी है। उन्होंने कहा कि क्या रात में कोरोना कादर खान हो जाता है? इसके बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। रवि सक्सेना इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि जी, जो बयान आया है पीसी शर्मा जी का, कितना सही? क्योंकि पहले भी आप लोग आरोप लगाते रहे इस तरीके से कि मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा है कोरोना को लेकर। देखिए, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बताया जाए कि रात में कर्फ्यू लगाने का क्या औचित्य है? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक आधार है कि रात को कर्फ्यू लगाएंगे जब यातायात का घनत्व जो है वो मिनिमम हो जाता है, तब जबकि लोग अपने घरों में चले जाते हैं। और ऐसे समय में कर्फ्यू लगा के आप क्या करना चाहते हैं? अगर आपको कर्फ्यू लगाना है तो दिन में लगाइए। दिन में अगर आप लगाएंगे तो आप जो है कोरोना पर थोड़ा सा अंकुश लगा सकते हैं। बट अगर आप रात को लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो पीसी शर्मा जी ने कहा है कि क्या कोरोना रात को अंधा हो जाता है? क्या उसको दिखाई नहीं देता कि इसको किसके तरफ जाना है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है? चलिए, आपकी बात का रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। एक चर्चा की शुरुआत यहाँ पर हमने की है जहां पर साफ तौर पर पीसी शर्मा के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आप सुन रहे होंगे रवि सक्सेना जी कह रहे थे कि नाइट कर्फ्यू की जगह बेहतर है कि दिन में कर्फ्यू लगाया जाए। देखिए, कांग्रेस क्या कहती क्या नहीं कहती, कांग्रेस का विवेक है। लेकिन जिस प्रकार का प्रोटोकॉल देश में इस समय है, वहाँ कोशिश ये है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू दिन में न किया जाए, क्योंकि उससे जनजीवन के साथ साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं और आम आदमी त्रस्त होता है। इसलिए कोशिश ये है कि रात के कर्फ्यू से, क्योंकि रात में, दिन में तो आदमी आवश्यक कारणों से निकलता है, पर रात में जिस प्रकार लोग घूमने के लिए, शादी पार्टी के लिए जिस प्रकार से निकल रहे हैं या सैर सपाटे के निकल रहे हैं, उन सब चीजों पर धीरे धीरे रोक लगने की आवश्यकता है। और उससे एक मानसिकता बनेगी कि यदि रात में हम सजग और सतर्क हैं तो दिन में भी हमको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब पीसी शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी को तो कोरोना की चिंता थी ही नहीं। जिस समय कोरोना आया था तो उनके मुख्यमंत्री जी यहाँ फोटो शूट में व्यस्त थे, वो आईफा की तैयारी करा रहे थे। पंकज जी, एक आरोप कांग्रेस का ये भी है कि बीजेपी भी लगातार कार्यक्रमों के आयोजन करती रही है। पंकज जी के जो नेता हैं वो कोरोना काल में सरकार गिराने में लगे थे और शिवराज जी कह रहे थे कोरोना से डरो ना। ये कांग्रेस से उसको हमारी सरकार को बना दे। हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम तो सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, उस समय आप भी कांग्रेस में थे। मैं आपसे आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब दे रहा हूँ कि आपके नेताजी जिनके बारे में, जिनके साथ आप कांग्रेस छोड़ के गए हैं, रवि जी सरकार जी को गिराने में लगे हुए थे। उस समय तो कोरोना का आपको भय नहीं था। सत्ता में कैसे बने रहे और सत्ता से बाहर हो गए,
तो इस प्रकार जल अरे भाई, सत्ता से तो गद्दारों के जनता बाहर हो गए ना। ये सरकार जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का मैंडेट दिया था। वो तो आप लोगों की गद्दारी से जो है, क्योंकि सर्वविदित है, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आप इस तरह की चैनलों पे आके अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए। बस कहना कि कांग्रेस को डरने वाले कांग्रेस हम वो करेंगे तो जनता के हित में। राहुल जी, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी को देश में क्या करेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। कांग्रेस को तो समझ ही नहीं है कोरोना की। जब तो इनके नेता फोटोशूट करा रहे थे जैकलिन और सलमान के साथ में, एक मीटिंग आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? अरे हम क्या कर रहे थे? कमलनाथ जी क्या कर रहे थे? कमलनाथ जी क्या कर रहे थे ये पता है? अरे कमलनाथ जी ने कहा कि आपको कमलनाथ जी ने क्या किया? नहीं बुलाएंगे। कमलनाथ जी ने क्या किया कि नहीं आपको बुलाएंगे? कमलनाथ जी ने क्या किया? लोग उनको सोशल मीडिया पर क्या बोलते हैं? भाई पंडित जी, थोड़ा अब आप कमलनाथ जी ने क्या किया? इसका मतलब नहीं कि आप झूठ के बोलने बन जाओ। सलमान और जैकलिन अरे भाई, झूठ एक मीटिंग नहीं कोरोना की, आप एक मीटिंग नहीं कोरोना की। कमलनाथ जी लगे तो सरकार बचाने लगी, सरकार बचा रहे। झूठी झूठ बोलते रहो। अरे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काम करेगी, सरकार अपने जो आपकी मेधा है उसका भी उपयोग किया करो। कांग्रेस अपना काम करती रहे, कांग्रेस का काम आरोप लगाने का। राहुल जी जो आपसे उसका वैज्ञानिक आधार है वो आप मुझे बताइए। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि रात को कर्फ्यू क्यों लगाया जाए? सीधी बात है, रात में कर्फ्यू क्यों लगाया जाए जब भीड़ कम है, जब ट्रैफिक नहीं है? जी पंकज, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रलाप विलाप से चिंता नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल है, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के टीकाकरण के लिए, कोरोना में लॉकडाउन के लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल है और जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट तय करते हैं। कांग्रेस पार्टी तय नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती। तो जैसा एक्सपर्ट ओपिनियन होगी उस एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो किया जाएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो करना होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बात यहाँ पर किसी पार्टी या राजनीति की नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देखना होगा कि आखिरकार कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।